दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी प्रोग्रामिंग सीरीज में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और हम सी में ऑपरेटर्स का किन किन तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी इसी प्रोग्रामिंग सीरीज में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी उससे प्रोवाइडेड मटेरियल होता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और वहां चल के देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गाइज मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ कि सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूँगा। दोस्तों ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स जब मैंने आपको टोकन समझाए थे देन वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन दो ऑपरेंड्स के बीच में। दोस्तों मैंने नोट्स में मेंशन भी कर रखा है द ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। दोस्तों मैं इस वीडियो में इन सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या करते थे, कुछ सिंबल होते थे जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कराते थे ऑपरेंड्स के बीच में। उसी तरीके से जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे ऑपरेंड्स के बीच में, उन्हें बोलेंगे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन्हें हम नोट्स में मेंशन भी कर रखा है द अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। तो देख लेते हैं कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। पहला प्लस, दूसरा माइनस, थर्ड मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन मॉडुलस। दोस्तों आपको ये पहले के 4 जो ऑपरेटर मैंने बताए इनका यूज तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी जो 5th ऑपरेटर हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है, इसका यूज मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये एक्शन परफॉर्म करता है रिमाइंडर फाइंड करने का दो ऑपरेंड्स के बीच में। दोस्तों जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से और हमने अपने कोड में यूज कर रखा है मॉडुलस ऑपरेटर का, तो जो आंसर होगा वो हमारा वो आएगा 1। उसी तरीके से जो प्लस ऑपरेटर है ये जो इन ऑपरेंड्स के बीच में एडिशन का एक्शन परफॉर्म करा रहा है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, वो होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो मैं आपको वीएस कोड में लेके चलता हूँ और वहां चल के आपको कोड लिख के दिखाता हूँ कि ये सारे ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो दोस्तों मैं बिना कुछ देरी करे अपना वीएस कोड ओपन कर लूंगा और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लूंगा ऑपरेटर के नाम से। जल्दी से यहाँ पर राइट करूंगा हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0 और इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज करके ये हमारी एक सी की टेम्पलेट बन गई दोस्तों, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है कि जो भी हम कोड राइट करते हैं वो इन दो करली ब्रेसेस के अंदर राइट करते हैं। तो मैं जो भी कोड राइट करने वाला हूँ वो इन करली ब्रेसेस के बीच में राइट करने वाला हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाऊंगा और उस पर क्या करूंगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन को वन बाय वन परफॉर्म करके देखूंगा कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेता हूँ जिनका इंटीजर डेटा टाइप रखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट और अपने वेरिएबल का नाम मैं ए रखूंगा और सेमीकोलन से क्लोज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा। मैं उसी तरीके से मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ बी नेम का, एंड मैं ए को वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा लेट्स सपोज 9 और बी को मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा लेट्स सपोज 3। एंड दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ एंड उसके अंदर मैं राइट करूंगा a प्लस बी। मैं यहाँ पर यूज करूंगा %d का। दोस्तों %d क्यों यूज किया मैंने, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं %d क्यों यूज करूंगा प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के वैल्यू दे दूंगा a प्लस बी क्योंकि मैं एडिशन का एक्शन परफॉर्म करा रहा हूँ। दोस्तों मैं सेमीकोलन लगा के अपनी प्रिंटफ वाली लाइन को कंप्लीट करके अल्ट प्लस शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरी लाइंस रेप्लिकेट होने लगेंगी। देन मैं क्या करूंगा, आपको एक दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ इस वीडियो में। आप अल्ट दबाएं और जहां पर भी आप क्लिक करेंगे वहां पे मल्टी कर्सर स्पेशलिटी का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा क्योंकि हम जो सेकंड हमारी प्रिंटफ वाली लाइन है उसमें हम सब्ट्रैक्शन का जो एक्शन है वो परफॉर्म करने वाले हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, देन नीचे में लगा दूंगा डिवाइड का साइन। तो दोस्तों जो भी हमने ये कोड राइट करा है उसे रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखिए a प्लस बी का आउटपुट जो है हमारा 12 आया हुआ है, जैसे कि 9 प्लस 3 आप करेंगे तो 12 ही आंसर आता है। देन आप देख सकते हैं a माइनस बी का आंसर आया हुआ है 6। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा आउटपुट आया हुआ है ये एक सिंगल लाइन में आया हुआ है। तो अगर मुझे ये इस लाइन के बाद एक न्यू लाइन चाहिए और इस लाइन के बाद एक न्यू लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या ऐसा राइट करूँ कि ये जो आउटपुट है मेरा वो न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो पॉज करके अभी कमेंट करके बताइए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करूंगा \n का। \n क्या करेगा, मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें न्यू लाइन ऐड कर देगा ताकि ये जो हमारा आउटपुट है वो मुझे सही ढंग से दिखने लगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मल्टी कर्सर स्पेशलिटी का यूज करा है।
आप अपने VS कोड में अल्ट दबा के और कहीं भी अपने माउस से क्लिक करेंगे, वहां पे मल्टी कर्सर आपके बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर \n लिख दूंगा। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो आप देखिए जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल सही ढंग से आ चुका है। a + b = 12, a - b = 6, a × b = 27 क्योंकि 9 3 27 होता है, a / b = 3। दोस्तों ये था हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम। आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी दोस्तों आप इस कोड को अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ से ये कोड कॉपी करके अपने नोट्स में राइट कर लीजिए ऑपरेटर्स के बाद, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद। उससे क्या होगा, आपकी सारी चीजें एक जगह पे रहेंगी, आपको जो रिवीजन होगा वो करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों जल्दी से रिलेशनल ऑपरेटर को भी कवर कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में, उनके बीच रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, और इनका यूज हम ज्यादातर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही करते हैं। तो देखिए मैंने नोट्स में क्या मेंशन किया हुआ है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज, यानी टू वैल्यूज का मतलब आपका दो ऑपरेंड्स हो गए। टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी उन दो ऑपरेंड्स के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है, वो कौन बताता है हमें? रिलेशनल ऑपरेटर। जो हमारे रिलेशनशिप ऑपरेटर होते हैं वो हम मेनली यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो दोस्तों जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा। फर्स्ट है हमारा इक्वल टू। तो दोस्तों जो हमारी मैथमेटिक्स होती है उसमें हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं इक्वल टू के लिए, पर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां पे हम डबल इक्वल टू लगाते हैं इक्वल टू के लिए। जो हमारा सिंगल इक्वल टू है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज करते हैं, और डबल इक्वल टू हम तब लगाते हैं जब हमें इक्वल टू का यूज करना हो। देन हमारा नॉट इक्वल टू आता है, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। दोस्तों इनका आप यूज किस तरह से करेंगे अपने कोड में, वो मैंने सिंटैक्स यहाँ पर राइट कर रखा है। सिंटैक्स क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। सिंटैक्स होता है कोड राइट करने का तरीका। तो किस तरह से हम राइट करेंगे इन ऑपरेटर्स को अपनी सी लैंग्वेज में, वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। आप दो ऑपरेंड्स लगाएंगे, उनके बीच में इन दो जो ऑपरेटर हैं रिलेशनशिप ऑपरेटर, उनका यूज कर देंगे। मैंने इन सारे ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर सिंटैक्स लिख रखा है। आप लोग इस सिंटैक्स का यूज करके अपना कोड राइट कर सकते हैं। तो इस सिंटैक्स का जो यूज है वो हम लोग करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। तो जो मैं कोड राइट कराऊंगा आपको रिलेशनशिप ऑपरेटर्स के लिए, वो मैं आपको जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा हूँ तब मैं राइट करा दूंगा। अभी के लिए आप परेशान मत होइए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर क्या काम करते हैं। तो अब मूव करते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? वो ऑपरेटर्स जो कि ऑपरेंड्स के बीच में एक्शन परफॉर्म कराते हैं बिट लेवल पे, वो होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ क्या मेंशन कर रखा है, देख सकते हैं they work at the bit level, they are used to perform bitwise operation in C। यानी कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो एक्शन परफॉर्म कराते हैं ऑपरेंड्स के बीच में बिट लेवल पे, वही होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। तो कितने तरह के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं देख लेते हैं जल्दी चल के। तो 6 तरह के हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला है हमारा बिटवाइज एंड, दूसरा बिटवाइज और, थर्ड है हमारा बिटवाइज एक्सऑर, फोर्थ हमारा हो गया बिटवाइज नॉट, एंड फिफ्थ हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट, सिक्स हमारा राइट शिफ्ट। उसके सिंबल्स किस तरह से आप लोग यूज करेंगे वो ये रहे, यानी कि ये तो आपके नेम हो गए, पर ये जो सिंबल्स हैं इनका यूज आप अपने कोड राइट करने में करेंगे। दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर का जो कोड है वो मैं आपको जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा हूँ वहां पर ही बताऊंगा आपको। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिए कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मूव करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि एक्शन परफॉर्म कराएं दो ऑपरेंड्स के बीच में और हमें रिटर्न करें 0 और 1 वैल्यू, जब हमारा वेदर ट्रू हो और फॉल्स हो। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि हम कंडीशन जब अप्लाई करेंगे वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। वो रिटर्न क्या करेंगे? इट रिटर्न 0 and 1। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर द एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे चेक करेगा हमारा कंपाइलर, ट्रू और फॉल्स होगा देन वो 0 और 1 रिटर्न कर देगा। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कहाँ पे करते हैं? वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें जब डिसीजन लेना होता है तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पहला हमारा हो गया लॉजिकल एंड, जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे डबल M% लगा के। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि हमने जो बिटवाइज एंड पढ़ा था वहां पे हमने सिंगल टाइम M% का यूज करा था, पर जो हमारा लॉजिकल एंड होता है वहां पे हम डबल बार M% का यूज करते हैं। एंड इसका यूज कैसे करते हैं अपने सी प्रोग्राम में? हम लेफ्ट और राइट में दो ऑपरेंड्स रख देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज A एंड B, और बीच में जो है हम लॉजिकल एंड का यूज करते हैं।
इससे क्या होता है, लॉजिकल एंड किस तरह से वर्क करता है, मैं इस टेबल की मदद से आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों ये जो 1 है इसे मैं ट्रू मान के चल रहा हूँ और ये जो 0 है इसे मैं फॉल्स मान के चल रहा हूँ। तो जो लॉजिकल एंड होता है हमारा, ये क्या काम करता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 0 है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, यानी कि ओवरऑल ये फॉल्स हो जाएगा लॉजिकल एंड के नजरिए से। यानी कि ये ट्रू बस तभी होगा जब ये दोनों ट्रू होंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक 0 है और एक 1 है, तो इसने रिटर्न जो करा है वो करा है 0। इसका मतलब फॉल्स और ट्रू, तो ओवरऑल हमारा आंसर फॉल्स में आएगा। यानी कि जो लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, और अगर एक भी फॉल्स हुई तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो उसी तरह से हमारा लॉजिकल और का भी कॉन्सेप्ट होता है। लॉजिकल और जो ऑपरेटर होता है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो सिंटैक्स होता है लॉजिकल और का, वो कुछ इस तरह के से होता है कि हम दोनों तरफ ऑपरेंड्स को राइट करते हैं और बीच में लॉजिकल और जो सिंबल होता है उसे राइट कर देते हैं। तो समझ लेते हैं किस तरह से लॉजिकल और काम करता है इस ट्रुथ टेबल की मदद से। तो जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है वो ये कहता है कि दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो इसने 1 रिटर्न करा है। तो हमने यहाँ पे क्या माना था कि 1 को हम ट्रू मानेंगे और 0 को मानेंगे फॉल्स। आप देख सकते हैं कि 1 यानी कि ट्रू वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1 है यानी कि ट्रू वैल्यू है, तो इसने ओवरऑल ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी है। और आप इसकी सेकंड लाइन में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसने ओवरऑल 1 रिटर्न करा है। यानी कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। देन अब यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू 0 हुई और y की वैल्यू 0 हुई तो उसने 0 रिटर्न करा। यानी इस लाइन में हुआ क्या है, इन दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे उसने ट्रू रिटर्न नहीं किया। यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है तो उसने ओवरऑल फॉल्स रिटर्न करा। जो हमारा लॉजिकल और होता है उस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारी एक वैल्यू मिनिमम ट्रू होनी ही चाहिए। देन हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आ जाता है। लॉजिकल नॉट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सिंटैक्स इस तरह से हम कुछ राइट करते हैं, दोनों तरफ ऑपरेंड्स लगा के बीच में नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है वो वैल्यू को रिवर्स कर देता है। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू 0 है तो हमने x के आगे नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। यानी कि जो सिंबल है असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये क्या काम करता है, ये वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया हुआ है कि किस तरह से वैल्यू असाइन की जाती है वेरिएबल को। बाकी इस वीडियो में भी मैंने आपको कोड राइट करके दिखाया था, उसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करा था। मैंने क्या करा था, जो a था हमारा वेरिएबल उसको असाइन कर दी थी 9 वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, एंड b को असाइन कर दी थी 3 वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज़ करके। तो जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हमारी हेल्प करता है वैल्यू असाइन करने में वेरिएबल्स को। जो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि पहले हमारा वेरिएबल नेम आएगा, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, देन सेमी कोलन से क्लोज करके हम अपना सिंटैक्स कंप्लीट करेंगे। और ये सिंटैक्स मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है। तो गाइस ये थे आपके ऑपरेटर्स। दोस्तों ये जो नोट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, इनको मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लिया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको स्कूल और आपके कॉलेज में हेल्प हो जाएगी आपकी नोट्स में। आई होप आप लोगों के लिए नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहे होंगे, और जो भी मैंने कुछ इस वीडियो में समझाया वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और ये जो कोड राइट कराया मैंने, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को जो मैंने ऑपरेटर समझाए वो अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इस वीडियो।